सीखो IPA 44+DS यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पिछले वीडियो में स्वर ध्वनि संकेतों के नाम को दिया गया ताकि आप उन नामों को डिजिटल तरीके से अपने मन से खोज करके और अपनी जानकारी को बढ़ा सकें और अपने कार्य को और आसान कर सकें, उसी तरह से यहाँ 24 कॉन्सोनेंट्स व्यंजन ध्वनियाँ हैं 24 और IPA सिंबल नीचे दिए गए हैं। या अंग्रेजी में उसका नाम क्या है और हिंदी ट्रांसलेशन प्रोनाउंसिएशन हिंदी में क्या नाम है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो अब जो है यहाँ आप देख रहे हैं कि यह प्रथम व्यंजन ध्वनि क्या है, फ फ फ। और यहाँ येलो कलर में वॉइसलेस लिखा है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसका मतलब है कि इसके उच्चारण में गले में कंपन नहीं होती है, यानी गले के जो स्वर तंत्र है उसमें कंपन नहीं होती है। यही है, इसको आप गूगल पर, यूट्यूब और तमाम जो है AI जो जैसे आपका ChatGPT हुआ, जेमिनाई हुआ या परप्लेक्सिटी या और डिजिटली आप इसको डाल करके लिख करके और सर्च करके इस ध्वनि प के बारे में और विस्तार से हिंदी में या अंग्रेजी में या और लैंग्वेज में जान सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ दूसरा ध्वनि संकेत आता है ब। यहाँ नाम है, देख रहे हैं, इसको लिख करके आप खोज सकते हैं। यहाँ है ठ, वॉइसलेस अल्वियोलर। इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि वॉइसलेस को आपको डायग्राम में भी बताया जाएगा और मैं खुद बताऊंगा उसको। इसमें ढेर सारी बातें हैं वॉइस्ड और वॉइसलेस में। वॉइस वह होता है जिसमें वोकल कॉर्ड स्वर तंत्र में कंपन होता है यहाँ गले में, और वॉइसलेस में कंपन नहीं होता है। ठीक है। ठ हुआ, ठ के बाद आपका ड लिखकर खोजें, ख लिखकर खोजें, ग यह लिखें, सर्च करें, खोजें, छ लिखें यह और खोजें। भरपूर जो है, जो भी अपने डाउट को क्लियर करना चाहें और डिजिटली आप क्लियर कर सकते हैं। ज ज ज जज लिखें, खोजें, वाह लिखें, खोजें, था यह लिखें, खोजें और अपनी जानकारी बढ़ाएं। यह है द, लिखें इसको और खोजें, हिंदी में देखें आराम से। स वॉइसलेस स स स स, कोई कंपन नहीं यहाँ होगा, इसके बारे में आगे बताया जाएगा। इस तरह से आप पहुँच गए ज। इसको लिखें आप अपने गूगल सर्च में या ChatGPT, जेमिनाई या परप्लेक्सिटी या और ढेर सारी चीज़ें हैं, आप खोजें। और यहाँ है वॉइसलेस पोस्ट अल्वियोलर फ्रैक्टिस क्या हैं, कैसे हैं, सारी बात जानें। अगर आप हिंदी में जानना चाहते हैं, यहाँ है संघोष पार्श्व, इसका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ह वॉइसलेस, क्या है, म या म, न या न, सब डालें, खोजें और इस तरह से
अल्वेलर नेजल, कंठनास ध्वनि, अल्वेलर लेटरल अप्रॉक्सिमेंट, और लास्ट में आता है ठीक है। इन सब चीज़ों को आप डालें सर्च बॉक्स में और खोजें। ये एक बहुत बड़ी आपके डाउट क्लियर करने का एक बहुत बड़ा यह साधन आपको उपलब्ध करा दिया गया है। स्वर का, ये व्यंजन का भी हो गया। इसी तरह से जितने भी सुप्रासेगमेंटल और जितने भी डायक्रिटिक्स हैं सबके बारे में इसी तरह बताया जाएगा। अब यहाँ देखिए प कैसा है, अघोष व द्विओष्ठी स्पर्श ध्वनि, यानी इसमें घर्षण नहीं होता है। स्वर तंत्र में दोनों होठ के मिलने से पैदा होती है स्पर्श ध्वनि। दोनों होठ के एक दूसरे से स्पर्श करने में पैदा होती है। ब वायस्ड वाइलेवियल प्लवसिब्ज संघोष, ये अघोष ये संघोष। अघोष का मतलब स्वर तंत्र में बिना कंपन का, और संघोष का मतलब स्वर तंत्र के कंपन के साथ दोनों होठ भी मिलते हैं और स्पर्श करते हैं एक दूसरे को। और फिर ठ, ये भी वॉयसलेस है, इसमें भी स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है। यह ऐसे आपको नहीं पता चल रहा है, इसको बाय प्रैक्टिकली आपको दिखाया जाएगा। वॉयसलेस अल्वेलर अघोष, इसमें भी कंपन नहीं होता है। ड वॉयस्ड है, इसमें संघोष, संघोष मतलब कंपन होता है स्वर तंत्र में, जिसको स्वर तंत्र, स्वर बीड़ा ये सब कहते हैं। ख, इसमें भी कोई कंपन नहीं, अघोष कंठ स्पर्श ध्वनि। ख, ये कंठ से पैदा होने वाली अघोष ध्वनि है। ग, ये जो है वायस्ड वेलर, ग वेलर यहाँ काफ़ी जो मुलायम तालु है उधर उसके ऊपर होती है, इसकी आवाज़ पैदा होती है। संघोष कंठ, हाँ कंठ स्पर्श, ग ग, जीभ जो है कंठ की तरफ जाती है, वहाँ वहीं आवाज़ पैदा होती है। फिर यहाँ अघोष वर्ष स्पर्शी संघर्षी ध्वनि, ये जो है छ, जो दांत के सॉकेट होते हैं जहाँ से दांत निकला है वहाँ उन मसूड़ों को छू कर पैदा होती है। ज, ये भी संघोष है, घर्षण होता है स्वर तंत्र में। और फा, फा ऊपर वाला दांत नीचे वाले होठ को टच करता है, और इसमें भी गले में स्वर तंत्र, गले के स्वर तंत्र में कोई कंपन नहीं होता है। वह यहाँ कंपन होता है। और थ, इसमें कोई कंपन नहीं होता है। ऐसी 9 ध्वनियाँ हैं। द, इसमें भी कंपन होता है, संघोष। इसी तरह से स, इसमें कंपन नहीं होता है। ज, इसमें कंपन होता है, संघोष वर्थ संघर्षी ध्वनि। ज, वर्थ मतलब जो दांत, अगले दांत जिन मसूड़ों में से निकले हैं उसका पिछला भाग टच करता है जीभ। ज, ज। और यह सच वाला ध्वनि है, ये बड़का स जैसे लिख देते हैं हिंदी में यह, तो यह यस यच ध्वनि है, सीटी वाला स जैसे होता है। इस तरह से यहाँ ज ये हुआ। फिर यहाँ ह, इसमें भी कोई कंपन नहीं। ये नेजल साउंड है, नाक से हवा निकलती है। नाक से हवा निकलती है, नेजल साउंड है, नासिक्य। और ये भी नासिक्य है। जीभ के दोनों किनारों से हवा निकल जाती है। जीभ स्पर्श नहीं करती है, लेकिन थोड़ा मुड़ जाती है, कर्ल हो जाती है, और यह जो है यह ध्वनि उत्पन्न होती है। इस तरह से यहाँ आपने देखा कि वह वह
ओठ गोले हो जाते हैं और इसमें ओठ गोले हो जाते हैं। वह वह और ये का है यह तालव्य, यह तालु, कठोर तालु की तरफ ध्वनि उत्पन्न होती है यह। इसके बाद साथ ही साथ 24 ध्वनियाँ समाप्त हुई। तो इससे आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा। इसको आपको खुद अपने नॉलेज को खुद अपडेट करिए, अपने इसके बारे में जानकारी करिए। अगर ऐसा करते हैं आप तो आपका डाउट बहुत अधिक खत्म हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। इन ध्वनियों में का कौन वॉइस्ड है, कौन वॉइसलेस, और उस बुक से, इंग्लिश रीडर बुक से उसको में बताया जाएगा।